दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं डेली बाइबल न्यूज़ में। आज 18 दिसंबर की सुबह आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के वचन, अद्भुत और रहस्यमय वचन के सफ़र में फिर से जाएंगे। तो आज का सबसे पहले आप मेरे साथ एक वचन खोल लें। वचन है उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 9 पद मैं पढ़ूंगा। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल लीजिए और इस वचन को ज़रूर पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने आदम से पूछा। ये उस समय की बात है मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदन के बगीचे में रखा और बाद में आदम को गहरी नींद में डालकर उसके लिए हव्वा को बनाया। और हव्वा को बनाने के बाद आदम और हव्वा दोनों एक साथ अदन के बगीचे में थे। उन्हें सारा वृक्ष का फल खाना था, मगर एक वृक्ष का फल उन्हें नहीं खाना था, अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल। पर हव्वा को शैतान ने सर्प के रूप में आकर वहाँ पे बहला फुसलाकर उसे वो फल खिला दिया। और खिलाने के बाद वो उनके जीवन का, मानव जाति का सबसे पहला पाप था। और मेरे दोस्तों, ये पाप होने के बाद ये दोनों छुप गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो नंग हैं। और इसके बाद उन्हें छिपने के बाद परमेश्वर आता है और तब यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ? यहाँ पे परमेश्वर पूछता है, तू कहाँ है? परमेश्वर को पता था, क्योंकि वो सब चीज़ देख सकता है कि वो कहाँ छिपे हैं और किस अवस्था में हैं, वो सब चीज़ देख सकता था। तो वहाँ पे परमेश्वर ने ये पूछा उनसे कि तू कहाँ है। ये क्यों पूछा, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि संसार में 2 प्रकार की इच्छाएं हैं। पहला इच्छा परमेश्वर की इच्छा और दूसरा इच्छा शैतान की इच्छा। परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमें आनंद देता है इस जीवन में, और उसके बाद स्वर्ग तक और अनंत काल तक पहुंचाता है वो मार्ग। मगर अगर हम शैतान की इच्छाओं पे चले तो वह हमसे पाप कराता है। भला फुसलाकर, जिस प्रकार से हव्वा को उसने भला फुसलाकर पाप करवाया, उसी प्रकार से वो हमसे भी पाप करवाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम शैतान की इच्छाओं पे चले, वो जैसा कहता है वैसा चले, तो एक दिन हमको उस नरक की आग का भागी होना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शैतान हमको पाप करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से शैतान ने वहाँ पे अदन के बगीचे में आया और हव्वा को डायरेक्ट वो फल तोड़ के नहीं खिला दिया, परंतु वो सर्प के रूप में आया। और सर्प के रूप में आने की वजह से वह वहाँ पे हव्वा और सर्प के बीच में जो बातचीत हुआ, उसमें उसने बहला फुसलाकर उसके माइंड वॉश करके हव्वा का उस फल को खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी मेरे दोस्तों, शैतान जो है हमको पाप करने के लिए मजबूर कर देता है, बहला फुसलाकर कुछ करने के। जैसे कि कोई ऑफिसर है, बहुत ईमानदार है, मगर उसके ऊपर से प्रेशर आता है, ऊपर से उसके जो और ज़्यादा पद के रहते हैं उसको प्रेशर करते हैं कि ले और आगे हमको भी दे। तो उसको शैतान ऐसा फंसाता है कि उसको वहाँ पाप करने में मजबूर कर देता है। शैतान के यही है कि वह डायरेक्टली हमसे पाप नहीं कराता, बल्कि हमारा ही माइंड वॉश करके या हम पे दबाव बना के वो पाप करा ही देता है मेरे दोस्तों। चाहे वो जवान हो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, वो पाप कराता ही है। आजकल बच्चे
बच्चों को, एक बच्चा पॉर्न देखा, दूसरे बच्चे को बताया, उसने भी देखा, और ये चलते रहता है एक दूसरे की तरफ। और ये बच्चे उसको बार बार देखते हैं पॉर्न साइट्स को। कारण क्योंकि उनको देखना, उसको लत लग गया, उनका माइंड वॉश कर दिया शैतान कि इसको देखो, संसार में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बच्चे फिर उसी को देखते रहते हैं और बड़े होते हैं। और आज के डेट में संसार में इतनी हर दिन रेप होता है, सिर्फ कारण है पॉर्न वीडियो की वजह से। आजकल एक से एक प्रकार के पॉर्न वीडियो, रेप वीडियो, दुनिया भर के वीडियो आते हैं, जिसके कारण से बच्चे उत्साहित होते हैं वो सारे कार्य को करने के लिए। और जब जवानी आता है तो वो पूरी तरीके से उत्साहित हो जाते हैं वो कार्य को करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर बच्चे हो, आप देख रहे हो, तो ये सब चीज़ से, इन सब पाप से दूर रहो। शैतान की इच्छाओं पे आप जाओगे तो सीधा नरक के आग में ही जाओगे। वो कभी सही काम नहीं करवाता, वो सिर्फ पाप ही पाप करवाता है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज हमसे भी यही प्रश्न पूछता है कि तू कहाँ है। आज आपसे वह प्रश्न पूछ रहा है कि आप कहाँ हो। आप अपने जीवन को देखो, अपने जीवन को आप समझिए कि आपने क्या किया है अभी तक। परमेश्वर की इच्छाओं पे आप चले कि शैतान की इच्छाओं पे चले। अगर शैतान की इच्छाओं पे चले तो परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि आज आप कहाँ हैं। उसे पता है कि आप कहाँ हैं, मगर फिर भी वह पूछता है कि आप कहाँ हैं। तो मेरे दोस्तों, आप दुनिया को झूठ बोलकर धोखा दे सकते हो कि मैंने कोई ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने क्या क्या पाप किया है, आप मेरे को झूठ बोलोगे नहीं किया है, नहीं ये सब नहीं किया, ये नहीं किया है। मगर आप परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। आपके प्रतिक्रिया को परमेश्वर देखता है, तो आप परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते मेरे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर आज भी पूछता है आपसे कि आप कहाँ हैं। आपके सब चीज़ को जानने के बावजूद अगर हम पाते हैं कि हम गलत स्थान पे हैं, अगर परमेश्वर हमसे पूछता है कि हम कहाँ हैं और हमको लगता है कि हम गलत स्थान पे हैं, जैसे आदम और हव्वा थे, तो परमेश्वर हमें आज खुद को सुधारने का एक मौका दे रहा है। वो पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर उस दिन आदम हव्वा अपने पाप को स्वीकार कर लेते और क्षमा मांग लेते, तो शायद वो अदन के बगीचे से बाहर नहीं निकाले जाते। उसी प्रकार से अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, और आज ही आपको सुधरने का मौका दे रहा है। आपने जो भी पाप किया, पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके परमेश्वर को कहें, क्षमा मांगे, और क्षमा मांग के एक नया जीवन शुरू करें। अपने जीवन को एक नई ओर लेके जाएं, परमेश्वर की इच्छा पे चलाने की कोशिश करें, उसकी योजना पे चलाने की कोशिश करें। तो मेरे दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ हैं। आप गलत स्थान में कि सही स्थान में। कहने का मतलब, आप परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं या शैतान की इच्छाओं पे चलते हैं। तो चुनाव आपके हाथ में है कि आज के बाद आपको किसकी इच्छाओं पे चलना है, और उसका मार्ग का अंत कहाँ है आप सब जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।